हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक उपाध्याय वीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में पहचान कैसे किया जाता है, मतलब अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं आदि आता है तो वो जो सेंटेंस होगा हिंदी का वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। और जैसे एग्जांपल देखा जाए, अगर मैं कहूं कि जैसे जैसे वह पढ़ वह पढ़ रहा है, ठीक है, रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। वह पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे वे दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। अगर हमें कोई भी हिंदी में सेंटेंस दिया गया हो जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है, तो देखा जाए जो रूल है वो ये है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज है, ए और आर है। फिर हमें क्या लिखना होता है, मेन वर्ब, और आपको मालूम है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यही ऊपर जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें से अगर मैं पहला सेंटेंस देखूं कि वह पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कौन सा लगाएंगे, इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही इज। मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स, इसमें से कौन सा डूइंग वर्ड है, पढ़ना, तो रीडिंग, रीड, और उसका आईएनजी फॉर्म लगाना होता है तो रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग हो गया। दूसरा देखा जाए, वे दौड़ रहे हैं, अगर इसे बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, अब हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कौन सा यूज करेंगे, आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लिख दिया आर। क्या है, दौड़ रहे हैं, काम की कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है तो रनिंग, ठीक है। वे दौड़ रहे, दे आर रनिंग, मतलब इस टेंस में ये देखने को मिलता है कि काम के होने की कंटिन्यूटी होती है। जैसे पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, बातें समझ में आई। अच्छा, अब देखा जाए अगर हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव हो, मेरे कहने का मतलब कि इफ सेंटेंस इज इन निगेटिव, और ये जो सेंटेंस थे ये सब सेंटेंस कैसे हैं, ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर कहा जाए इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कहा जाए, देखा जाए, जैसे वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं मतलब निगेटिव सेंटेंस, नहीं जा रहे हैं आ गया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर इसे चेंज करना हो हमें इंग्लिश में तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका रूल क्या होता है, सीधा सीधा रूल है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम ही है, इज, एम, आर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो एम, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे। फिर क्या होता है, नॉट, फिर क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे। अब हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से कौन सा लगाया जाए, आर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे आर। फिर क्या, नॉट लगाना है, नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, जाने का, तो दे आर नॉट गोइंग, कहा नहीं जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या बच गया है,
स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हो गया। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहा जाए, पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज इन विच टेंस, ये किस टेंस में है, तो किसी भी सेंटेंस को अगर आइडेंटिफाई करना हो कि वो किस टेंस में है, तो दो चीजों को सिर्फ देखते हैं। सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब देखिए आर, तो सोचिए आर हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है, साथ साथ में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होना चाहिए, तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब श्योर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस कि कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, अगर कहा जाए सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो मतलब निगेटिव ना हो करके इंट्रोगेटिव हो, सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको बनाने का क्या तरीका होता है, उसका रूल क्या होता है, रूल होता है सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और फिर बाद में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से आ सकते हैं। पहला जो इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे स्टार्टिंग में आ जाए मतलब जैसे क्या, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। या दूसरा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ जाए, जैसे कहा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तो दोनों का अलग अलग तरीका होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते, तो हम अपना जो सेंटेंस है स्टार्ट करते हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर में से, तो तुम जो होता वो प्लूरल होता तो आर होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो लिखा जाएगा कि आर यू, ठीक है, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, रीडिंग, ठीक है, आर यू रीडिंग, ठीक है। अब यहां लिखा है तुम क्या कर रहे हो, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इसकी इंग्लिश हमें लिखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए क्या क्या कर की इंग्लिश क्या होती, व्हाट, तो लिखा जाएगा कि व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर में से आर लगाएंगे, तो लिखा जाए व्हाट आर यू, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डू, अब डू में आईएनजी फॉर्म क्योंकि कौन सा सेंटेंस रहे हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, ऐसे सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, वो इसी रूल पे ट्रांसलेट होता है हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चनों के प्रैक्टिस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आइए